मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं बोन के बारे में। अब हम उसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो अब ये जो जॉइंट्स है ये कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जॉइंट्स के अगर बात किया जाए तो दो या दो से अधिक आपकी बोन्स जहाँ पर आकर मिलती हैं, ठीक, उसे बोला जाता है जॉइंट्स। ठीक है, अब ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से है। एक फंक्शनल के बेसिस पे है, दूसरा स्ट्रक्चरल के बेसिस पे है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शनल की बात करें तो यानी जो जॉइंट्स है वो किस तरीके का फंक्शन शो करते हैं, उसके बेसिस पर ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल और तीसरा है आपका फ्रीली मूवेबल। ठीक, इमूवेबल की अगर बात किया जाए तो इमूवेबल में यानी ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर हमारी दोनों बोन या दो से अधिक बोन जहाँ पर आकर मिलती हैं, ठीक, वहाँ से मिलने के बाद वो एक दूसरे से मूवमेंट नहीं कर पाती, यानी उस जगह से वो मूवमेंट नहीं होती, यानी वो फिक्स हो जाती है, उसे बोला जाता है इमूवेबल जॉइंट। सेकंड है आपका स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल की अगर बात किया जाए तो मतलब ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर हमारी बोन आकर मिलती हो, वहाँ पर हमारी जो बोन है वो हल्का सा मूवमेंट कर पाए। ठीक, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना जान लें कि स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। ठीक, तीसरा है आपका फ्रीली मूवेबल, यानी ऐसा जॉइंट्स जहाँ पर हमारी बोन जो है आसानी से पूरा मूव कर सके। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, इमूवेबल, यानी ऐसा जॉइंट्स जहाँ पर हमारी बोन आकर मिलती हो या आर्टिकुलेट होती हो, वहाँ पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं देखा जाता। ठीक, सेकंड है आपका स्लाइटली मूवेबल, यानी ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमारी बोन आकर मिलती हो, वहाँ पर बहुत कम मूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरा है आपका फ्रीली मूवेबल, यानी ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमारी बोन आकर मिलती हो, वहाँ पर हमारी बोन का जो मूवमेंट है एकदम फ्री हो, यानी फ्रीली मूव होती हो। ठीक, उसमें किसी भी तरीके की रुकावट ना हो। ठीक, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका स्ट्रक्चरल के बेसिस पे, यानी उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी जो बन रहा है आपका जॉइंट, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो जैसे पहला है आपका फाइब्रस जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट जिसमें फाइबर इस्तेमाल हुआ हो, यानी जहाँ उन दो या दो से अधिक बोन के बीच में, यानी उन्हें जॉइंट करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो, जैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो फाइबर है। ठीक, फाइबर्स क्या करता है, इन दोनों को जॉइंट करता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये फाइबर्स अगर जॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इमूवेबल होती है, यानी वो वहाँ पर हमारी जो बोन होती है वो मूव नहीं करती। ठीक, जैसे एग्जांपल में हमारी स्कल की बोन, ठीक, यानी जो हमारी स्कल की बोन है वो जो आपस में कनेक्ट होती है, जैसे आप बात कर ले हम आपकी फ्रंटल और पैराइटल बोन। ठीक, ये दोनों जहाँ पर जॉइंट होती हैं, ठीक, उनके बीच में जो गैप होता है वहाँ पर आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो जॉइंट होता है उसे बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट, यानी ये इमूवेबल है। ठीक है, सेकंड है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके फाइबर्स भी होंगे और उसके अलावा कार्टिलेज भी होंगे, यानी हाइलिन कार्टिलेज भी पाया जाएगा और फाइबर्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है ये स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक, जैसे हमारे वर्टिब्रा। ठीक, तो जो हमारी वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक गैप होता है जहाँ पर वर्टिब्रल डिस्क होता है। ठीक, वो वर्टिब्रल डिस्क जो होता है हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, और उसके दोनों साइड, ठीक, यानी जो बोन है वर्टिब्रा की, ठीक, उसके सरफेस पे आपकी फाइबर्स होती है और इन दोनों फाइबर्स के बीच में आपकी हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक, जिसे कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। ठीक, ये क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होती है। ठीक है, थर्ड है आपकी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये हमारे बॉडी में
लगभग अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे हमारी एल्बो, हमारा नी और हमारी फिंगर्स यानी हमारे जो फैलेंजेस हैं इनके बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर होता क्या है कि दो बोन्स आपस में जहाँ कनेक्ट होती है इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक, और एक कैप्सूल के तरीके से ये काम करता है, जो क्या करता है एक कुशन का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये आप फ्रीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, अभी हम आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम अपना फाइब्रस जॉइंट के बारे में। ठीक, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा फाइब्रस जॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है फाइब्रस जॉइंट, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो फाइब्रस जॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये जो जॉइंट होते हैं ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं यानी दो बोन के बीच में जहाँ पर उन बोन का मूवमेंट नहीं होना है। ठीक, तो ये जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक, यानी ये जो हमारे बोन्स हैं जहाँ पे दो बोन आकर मिलती हैं यानी उनके बीच में जो गैप होता है उन गैप को फिल करने के लिए फाइबर्स जो होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये दोनों को क्या करते हैं एक सीमेंटेड के तरीके से काम करते हैं, दोनों को बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये 2-3 तरीके के पाए जाते हैं। ठीक, एक होता है गम फोसिस, दूसरा होता है सूचर्स और तीसरा होता है सिंडेस्मोसिस। ठीक, तो गम फोसिस की अगर बात की जाए तो गम फोसिस जो होते हैं ये हमारे जो हमारे तीथ होते हैं। ठीक, यानी हमारे जो तीथ होते हैं वो उन्हीं के अंदर इम्बेडेड होते हैं, यानी जो हमारे मैक्सिला और मैंडिबल यानी ये जो दो बोन हैं फेशियल बोन जो होती है हमारी, ठीक, यानी जिसमें हमारे ऊपर अपर जॉ एंड लोअर जॉ इनके जो बोन्स होते हैं इनके अंदर ये इम्बेडेड होती है। ठीक, तो हम आपको फिगर दिखाते हैं तो शायद समझने में आपको आसानी हो। ठीक, तो ये हमारा तीथ है। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है ये बोन, ये एक बोन है। ठीक, और ये हमारा क्या है टीथ है। ठीक है, अब इस टीथ के और इस बोन के बीच में ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये वाली, ये जो खाली जगह दिख रही है ये वाइट कलर की, ये पूरा क्या है ये फाइबर्स है। ठीक, यानी ये वाली जगह ये पूरी जो आपको दिख रही है ये पूरी फाइबर्स है। ठीक है, तो हमारी बोन और दांत ये जो हमारे टीथ हैं इन दोनों के बीच में जो सीमेंटेड का काम करते हैं वो ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं कि हमारे जो टीथ होती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, यानी ये उन दोनों को एकदम बांध के रखते हैं, ये इसमें ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, हमने पढ़ा कि फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है, तो हमारे जो टीथ होती है जो हमारे मैंडिबल या हमारी मैक्सिला में की जो बोन होती है उनमें क्या होते हैं इम्बेडेड होते हैं, और इन दोनों को बांधने का काम कह सकते हैं आप या सीमेंटेड का काम ये हमारी फाइबर्स करते हैं। ठीक, ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं। ठीक है, एकदम छोटे छोटे होते हैं। ठीक, जिससे ये क्या करते हैं हमारे टीथ को हमारे बोन से ये बाइंड कर देते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है वो इमूवेबल होता है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा सूचर्स। ठीक, हमने गम फोसिस के बारे में पढ़ लिया, सेकेंड है हमारा सूचर्स। सूचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्कल बोन होती है, ठीक, चाहे वो आपके फ्रंटल हो, पेराइटल हो, ऑसिपिटल हो, टेम्पोरल हो, तो ये जो बोन होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं उनके बीच में गैप होता है। अब उस गैप में जो होती है एक डेंस फाइबर यानी कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं वो इसके अंदर फिल होता है। ठीक, और ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो जिससे ही काम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारी जो फ्रंटल बोन है उसको पैराइटल बोन से कनेक्ट करने का काम ये फाइबर्स करते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्कल है। स्कल के इसको अगर हम बड़े में देखें इसका तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। अब इसमें ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये फाइबर्स होते हैं। ठीक, और ये जो येलो कलर में आपको दिख रही है ये बोन है। अब इन बोन को आपस में कनेक्ट करने का जो काम कर रही है वो आपकी डेंस फाइबर कर रही है, ये वाइट कलर का पोर्शन है। ठीक, तो ये फाइबर्स जो होते हैं अगर इस तरीके का अगर कहीं पे पाया जाता है मतलब हमारे स्कल में पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है सूचर्स।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने इससे पहले जहाँ पर फाइबर्स मिला था, यानी हमारे टीथ में, यानी हमारे टीथ को बोन से जो कनेक्ट करता है, वहाँ पर जो फाइबर्स होता है उसे गम फोसिस बोला जाता है। लेकिन हमारे जो स्कल बोन में अगर इस तरीके का फाइबर पाया जाता है, ठीक, यानी जो हमारी स्कल बोन होती है उसको कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कहलाता है आपका सूचर्स। ठीक है, थर्ड है आपका सिंडेस्मोसिस। ठीक, सिंडेस्मोसिस की अगर बात किया जाए तो हमारे जो बोन्स होती हैं लेग की, ठीक है, टिबिया और फिबुला, ठीक, तो जो लोअर लिम्ब आप कह सकते हैं, तो जो टिबिया और फिबुला होता है, ठीक, उनको बाइंड करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। हमने पढ़ा था इससे पहले कि बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो अब ये जो लिगामेंट होता है ये हमारी टिबिया और फिबुला है, देख लें यहाँ पर, ठीक, हमारी जो टिबिया और फिबुला है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, टिबिया और फिबुला, यानी इन दोनों बोन को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट कर रहा है। और कहाँ पर है ये? ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये फाइबर्स है, ठीक, और ये फाइबर्स जो होते हैं सूचर्स और गम फोसिस के कंपैरिजन में ये बड़े होते हैं। ठीक, वहाँ पर फाइन था, छोटे थे फाइबर्स, और यहाँ पर थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक है, और ये हमारी टिबिया और फिबुला को बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक, इसे ही बोला जाता है सिंडेस्मोसिस। ठीक है, दिख रहा है आपको सिंडेस्मोसिस, ये वाला। ठीक, तो अभी हमने क्या हुआ, फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ लिया है कि ये फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, गम फोसिस, सूचर्स और सिंडेस्मोसिस। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस। ठीक, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, यानी यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा जॉइंट जहाँ पर कार्टिलेज दोनों बोन को, 2 या 2 से अधिक बोन को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, उसे कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। ठीक, अब ये कार्टिलेजिनस जो होते हैं अगर बात की जाए तो इसमें मेनली हाइलिन कार्टिलेज जो होती है वो यूज़ होती है। ठीक, तो हाइलिन कार्टिलेज की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। ठीक, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। सिनकोंड्रोसिस की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ठीक, और सिम्फाइसिस जो होता है इसमें हाइलिन कार्टिलेज के साथ साथ फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है। ठीक, इसमें हाइलिन कार्टिलेज तो होता ही है लेकिन इसके साथ साथ फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है। ठीक, हमने पढ़ा था कि जो कार्टिलेज होता है वो क्या कहते हैं, कई जगह पे बॉडी में पाया जाता है, जो 2-3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, जैसे हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन फाइब्रो कार्टिलेज, ये हमने बोन में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो कार्टिलेज होते हैं ये जॉइंट बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्ड्रोसिस। ठीक, सिनकोंड्रोसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि इसमें जो होता है हाइलिन कार्टिलेज यूज़ होता है जॉइंट को बनाने में। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारी स्टर्नम है, यानी ब्रेस्ट बोन, यानी हमारे सीने पे जहाँ पर एक्सिस है हमारे, उस वहाँ पर सीने पर ये बोन पाई जाती है जिसे स्टर्नम बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, लिखा हुआ है स्टर्नम। ठीक, अब इस स्टर्नम से क्या होता है, ये जो रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब्स कनेक्ट होती है, यानी ये आपको दिख रहा है ये रिब्स, ये सारी रिब्स क्या है, इस स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो आपको वाइट कलर का पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक, यानी हमारे रिब्स को हमारे स्टर्नम से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन है, आपकी ये वाइट वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे स्टर्नम से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब एक चीज़ और है कि जो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ये स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे हाइलिन कार्टिलेज होते हैं इन हमारे रिब्स को और हमारे स्टर्नम को कनेक्ट करते हैं और ये स्लाइटली मूवेबल का काम करते हैं। ठीक,
सेकंड है आपका ठीक, सेकंड है आपका सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस की अगर बात की जाए तो हमने पहले बताया था कि इसमें दो तरीके की कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक, एक हाइलिन कार्टिलेज होती है और सेकंड आपकी क्या होती है, फाइब्रो कार्टिलेज। जबकि पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइलिन प्लस फाइब्रो कार्टिलेज दोनों प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वर्टिब्रा को अगर हम थोड़ा जूम कर लें, ठीक, अब दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ठीक, हो सकता हो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, तो ये जो देखिए बोन से जो कनेक्ट है, आपको एक वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक, ये देखिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है, ये जो पर्पल कलर का है ये फाइब्रो कार्टिलेज है। और जो बोन के सरफेस पे है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा, ठीक, ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक, यानी हाइलिन कार्टिलेज का है। अब बीच में जो हिस्सा है वो आपका फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये स्लाइटली मूवेबल है, ठीक। स्लाइटली मूवेबल मतलब हमने पढ़ा था कि हल्का सा मूवमेंट इसमें पाया जाता है, ठीक, जैसे हमारी वर्टिब्रा। अब ये जो वर्टिब्रा है, ठीक, इसको हम देख लें, ये हमारी वर्टिब्रा है, ठीक, देखिए। अब इस दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो कि फाइब्रो कार्टिलेज का और हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे बोन के सरफेस पे लगा होता है। अब इन दोनों के सरफेस को ज्वाइंट कौन करता है, हमारे फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो जिससे क्या करता है, ये एक स्लाइटली मूवेबल की तरीके से वर्क करता है। सेकंड है हमारा प्यूबिस, ठीक, ये जो आपको हिप बोन दिख रही है ना, ठीक, दोनों हिप बोन, दोनों साइड की जो बोन होती है, इन दोनों को बीच में कौन कनेक्ट करता है, फाइबर्स करते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर जो ज्वाइंट पाया जाता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ठीक। तो अब इन दोनों बोन्स के जो सरफेस होते हैं वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों हाइलिन कार्टिलेज को ज्वाइंट कौन करता है, आपकी फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक, ये हमारी बोन है पहली, ये दूसरी बोन है। अब इन दोनों को कनेक्ट जो कर रही है बोन, जो कार्टिलेज है वो आपका हाइलिन कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा है, ठीक। अब हाइलिन कार्टिलेज दोनों को कनेक्ट का काम कौन करेगा, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक। ये इस खास करके फीमेल्स जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त ये जो इसका मूवमेंट होता है स्लाइटली होना चाहिए, ठीक है, ताकि जिससे गैप बन सके ज़्यादा और जो बेबी है वो आसानी से पास हो सके, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कार्टिलेज और जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है, ठीक। थर्ड है आपका साइनोवियल जॉइंट, ठीक। साइनोवियल जॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये हमारे जो है, हमारे जैसा फिंगर्स हो गए, हमारे एल्बो हो गए, या फिर हमारे जो नीज़ होते हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक। उसके अलावा फिर हमारे स्कैपुला के पीछे, और उसके बाद फिर हमारे फीमर्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे साइनोवियल जॉइंट की, ठीक। तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है, यानी ऐसे जॉइंट जहाँ पर हमारी जो बोन्स होती हैं आकर कनेक्ट होती हैं और इनका जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होता है, ये आसानी से हम मूव कर सकते हैं। जैसे बात कर सकते हैं हमारी एल्बो जॉइंट, ठीक, हमारा नी जॉइंट, यानी ये क्या होता है, पूरे फ्रीली मूवेबल होता है, यानी इनके मूवमेंट की वजह से ही हम आसानी से मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ पैर चला सकते हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं ये इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपका आर्टिकुलर कैप्सूल्स होते हैं, जॉइंट कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हम फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। और इसका जो पोजीशन है ये हमारे फैलेंजेस होते हैं, हमारे नी होते हैं, हमारे एल्बो होते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो ह्यूमरस होती हैं, फीमर जो होती हैं ये कनेक्ट होती हैं, ठीक। अगर ह्यूमरस की बात किया जाए तो ये शोल्डर बोन से कनेक्ट होती है,
और हमारी फीमर जो होती है वो हिप बोन से कनेक्ट होती है, ये फ्रीली मूवेबल की तरीके से वर्क करती हैं। यानी यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है ये आपके साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।